क्या बात है सकू भाई? मैं फोन कर रही थी, फोन नहीं लग रहा था। साहब फटाक से बोल पड़ते, अब ना पूछो, फोन तो कर पड़ी था, शायद लाइन बिगड़ गई होगी। मेरे को सब पता है कि कौन सी लाइन बिगड़ गई और कौन सी किधर से आके चढ़ गई है। फिर मैं हम सब अपने काम पे लग जाती है और मैं भी चुप रहती कि काय को कुछ बोलकर फालतू घर में कलेश पैदा करने का। एक बार साहब को इधर कमर में वो क्या बोलते हैं, स्लिपिंग डिस हुआ। हाँ, तो इनके ऑफिस के सब लोग इनको देखने के लिए आए। एक दिन ये चुड़ैल भी आ गई, एकदम इतना छोटा सा स्कर्ट पहन कर। हाँ, मैंने जैसे दरवाजा खोला, हेलो सकू भाई, हाउ आर यू? इतना ऊंचा याड़ी का जूता पहनकर जैसे कि पहले माले पे खड़ी हो। मैं कुछ बोलने के लिए जाती, इतने में खट 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 करती हुई सीधी साहब के कमरे में, oh my God, जानू, what happened to you? Oh my God, कैसी हुई? उसके ऊपर लग गई मेरे कमल से। भाई वो कमर वाला इंसान है, मर जा। लेकिन साहब भी कोई कम नहीं है। जब तक उठ के गल में चुम्मा, उसको गल में चुम्मा नहीं देंगे ना, इनका पेट नहीं भरेगा। साहब पूछे, अब बताओ ना, अब क्या लोगी? तो बड़ी इतरा के बोली, पहले तो मैं बोली कि जहर दे दो इसको, जहर। हाँ, तो बड़ी इतरा के बोली, वेल I'll have ब्लैक कॉफी। तो मैं ब्लैक कॉफी बनाने के लिए उधर किचन में गई, तो मैं देखती क्या हूँ, यह चुड़ैल भी खट 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 करती हुई प्यारा पीछे पीछे। अब लिसन सकू भाई, I'll make my coffee. No, मेरे को काली कॉफी बनानी आती है। ओह, गुड, but please don't put sugar, हाँ? मैम साहब, जब आप डोरंट बोलोगी तो मैं पुट शुगर काय को डालूंगी? हाँ, काय को डालूंगी? तुम साहब के पास जाकर बैठो, मैं सब लेकर आती। जा इधर बरनी में मैंने फरसाड़ रखे थे, गपा गप खाती हुई, थैंक यू। मैं सब कुछ चाय नाश्ता वगैरह लिया कर साहब के कमरे में पहुंची। हाँ, तो मैं देखती क्या हूँ कि चुड़ैल मेरे साहब से एकदम सट के बैठी। साहब मेरे को देखकर जरा झेपे, मैं चाय नाश्ता इधर रख के और वापस अपने किचन में आ गई और सोचने लगी कि इसमें और मिस्राइल में क्या अंतर है। यही ना, ये सबसे अंग्रेजी में हाई हिलू करती है, हाई हिलू करके एकदम झपट जाती है। मिस्राइल ये सब कुछ इसीलिए करती थी क्योंकि उसको अपने मर्द में जो नहीं मिलता था वो मेरे आदमी में ढूंढ लेती थी। लेकिन ये ऐसा किस लिए करती? इसलिए कि इसको अच्छा काम मिले, अच्छा दाम मिले। और ये सब कुछ कितने दिन चलने वाला है? अगर मियां साहब को पता चल गया ना तो फिर वही लड़ाई झगड़ा मारपीट। और वही हुआ। एक दिन मैं सुबह रेडी होकर काम पे आई तो मैं देखती क्या, मेरी मियां साहब का मुंह पूरा ऐसा सूजा हुआ, ये आँख का नाक सब सूज कर ऐसा लेवल पर आ गया था। तो मैंने पूछा, मियां साहब ये आपको क्या हो गया है? हाँ, अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए हल्दी वाला लेप बना देती हूँ और दूध लेकर आती हूँ, आप ठीक हो जाओ, कमरे में जाके आराम करो। ओ नूनू से को भाई, अब कुछ नहीं, वो बस दरवाज़ा लग गया था और इन सब की ज़रूरत नहीं है। मैं मम्मी के घर जाऊंगी तो तुम काम करो अपना। मम्मी के घर जाऊंगी? माफ करना मियां साहब, पर आप क्यों मम्मी के घर जाओगी? अरे ये घर आपका भी तो है, यहाँ पर आपका ब्यूटी पार्लर है। आप मेरी मानो तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, फिर अपने बच्चे को देखो, अपना ब्यूटी पार्लर देखो। हाँ, उस दिन का दिन मेरी मियां साहब ने साहब से साफ कह दिया,
तुम्हें जो करना है तुम करो। आज से मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरा पार्लर। मैं ये नहीं कहती कि मैंने मियां साहब से कहा और मियां साहब ने मान ली। फिर क्या, अरे फिर तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि मेरी मियां साहब को साहब से अभी ज्यादा लवली साहब मिल गया। और साहब को जैसे वो क्रिकेट में खेलते ना, ये खुशी तो मेरे को